हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज लेकर के आ चुके हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 का जो है 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग कल का वीडियो नहीं देखे हैं उसमें भी 25 क्वेश्चन जो है करा दिए थे 1 से लेकर के 25 तक, और इसमें जो है हम देखेंगे 26 से लेकर के 50 तक। इसमें भी 25 क्वेश्चन रहने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप लोग को सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में आप लोग को कराने वाले हैं, जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए, कंपटीटिव एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आप लोग फुल वीडियो वॉच कीजिए, उसके बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इच्छा होगा तो पल पल की अपडेट के लिए बिहार आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है, दिल्ली चलो का जो है नारा किसने दिया था। तो नारा से संबंधित भी जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप सभी को तो याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जो है राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिए थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। और ये जो है कब दिए थे, तो ये जो 5 जुलाई जो है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है, 5 जुलाई और 1943 को, ठीक है। तो 1943 को जो है दिए थे, ये भी याद रखिएगा तो ज़्यादा लाभदायक साबित होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, राज्य मार्ग नंबर 8 निम्न में से किन किन नगरों से जोड़ता है। तो किन किन नगरों को जो है यह जोड़ता है, जैसे दिल्ली भोपाल, दिल्ली जयपुर, दिल्ली मुंबई, दिल्ली चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 27 का सी ऑप्शन, दिल्ली और जो है मुंबई को जोड़ता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप सभी। और ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 8 दिल्ली से आरंभ होकर के जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ोदरा होता हुआ मुंबई जाता है। तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान रख सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, बम्बई एवं थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन में चली थी। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी बच्चे जो है, जब सवाल सामने आता है तो आंसर भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा आप सभी, ऐसा ना हो जो आंसर भूल जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1853 याद ही होगा, नहीं याद होगा तो अभी से याद रखिएगा, ठीक है। 1853 में, और ये क्वेश्चन जो है कभी भी पूछा जाता है और इस बार भी हो सकता है, आ सकता है, ठीक है। तो इसको भी जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। ये क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, सहायता की इकाई है, ठीक है। तो यहाँ पर 29 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है, वाइज जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है, नागालैंड कब राज्य बना था। तो नागालैंड जो था वह कब राज्य बना था, तो इसको यहाँ पर जो है आपको बताना है। तो नागालैंड जो बना था आप सभी का 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। 1963 ईस्वी में जो है बना था, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। नागालैंड को जो है 1957 में ईस्वी में जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाकर जो है आसाम राज्य के जो है नागा हिल्स जिले का जो है नाम दिया गया था। और सन 1961 ईस्वी में इस क्षेत्र का नाम बदलकर नागालैंड रखा गया था, तथा 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर, याद रखिएगा आप सभी, 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को जो है इसे विधिवत राज्य घोषित किया गया था, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1963। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, मारियाना खाई क्या है, ठीक है। तो मारियाना खाई जो है क्या है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी, यहाँ पर अमेरिका का एक शहर, या महासागर का सबसे गहरा भाग, या जो है चंद्रतल पर स्थित एक स्थल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 31 का जो है राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, महासागर का सबसे गहरा भाग। ओके, चलिए यहाँ पर ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पंचमार्क सिक्के सर्वाधिक रूप से किस धातु के बने थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चांदी के बने थे, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, भारत में बॉम्बे हाई निम्न के लिए जो है भली भांति जाना जाता है। तो किसके लिए जो है
जाना जाता है? तो 33 का ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हैं, तेल अनुसंधान के लिए जो है जाना जाता है, याद रखिएगा आप सभी, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, हजरत ईसा मसीह को जो है सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो ये जो है आप लोग जानते भी होंगे प्रश्न, आप लोग देखे होंगे, नहीं तो अभी जो है याद रखिएगा, ठीक है। अभी जो है आंसर बता देते हैं आप सभी को। तो 34 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। गुड फ्राइडे को जो है, जैसे गुड फ्राइडे भी हम लोग जो है मनाते हैं, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। तो ये जो है 33 में जो है सूली पर चढ़ाया गया था। ओके, ये जो कब चढ़ाया गया था? तो 33 ईस्वी में जो है चढ़ाया गया था, ये भी याद रख सकते हैं आप सभी। ओके, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश है? तो हमारे भारत का जो है प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो यहाँ पर 35 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, मौर्य राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की जो है भागीदारी में दिया जा सकता है? तो कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, ग्रेनाइट निम्न में से पाया जाता है? तो ग्रेनाइट जो है पाया जाता है, यह कहाँ पाया जाता है? तो आग्नेय सेल में जो है पाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरीके के भी प्रश्न जो है आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेगा, और कंपटीटिव एग्जाम में तो आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन याद रखिएगा आप सभी, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। तो 39 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नदी प्रवाह निर्बल होता है तब डेल्टा का निर्माण होता है। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, शक काल कब आरंभ होता है? ठीक है, शक काल जो है कब आरंभ होता है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, ठीक है, 78 ईस्वी में, ठीक है, 78 ईस्वी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, मध्य रात्रि का सूर्य एक परिघटना है? तो ये जो है परिघटना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण आर्कटिक वृत्त का, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, गुप्त राज के संस्थापक किन सन में हुई? तो ये जो है कब हुआ है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर 42 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा 320 ईस्वी में, ठीक है, 320 याद रखिएगा आप सभी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उनकी विजय के साथ स्थापित हुआ? तो किस युद्ध में जो है उनके विजय के साथ स्थापित हुआ? तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए आप सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, कन्नौज का युद्ध, या दौरा का युद्ध, या चौसा का युद्ध, या सूरजगढ़ का युद्ध। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन, सूरजगढ़ का युद्ध जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो कौन सी जो है घटना सबसे पहले घटी है ये बताना था। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, पूछा गया है, तो इसका जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बीजापुर में आदिल आदिल शाह का जो है राज्य, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? तो हुमायूं इस्लाम शाह, या बाबर कुतुब शाह, या जो है बाबर इब्राहिम लोदी, या जो है बाबर सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का
सी ऑप्शन, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो है हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, दोनों के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है हेमू को किसने हराया? तो औरंगजेब में, अकबर ने, हुमायूं ने या जहांगीर ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन अकबर, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। हेमू को किसने हराया? तो अकबर ने हराया था, ठीक है। तो देखिए एक बार में अगर याद नहीं हो तो दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, और जो भी करा रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो आपके लिए लाभदायक साबित होगा आने वाले एग्जाम में, क्योंकि आज के डेट में याद रखना बहुत जरूरी है। कंपटीशन आप लोग देख ही रहे हैं, कौन क्वेश्चन कहाँ से कब पूछा जाए इसका कोई पता नहीं होता है, और जो है याद रहेगा तो आप लोग आराम से जो है बना पाइएगा, ठीक है। तो ITI में जो है जितना पढ़ा रहे हैं जीके जीएस इतना पढ़ लीजिएगा तो आ जाएगा, और जितना आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, ठीक है। नॉलेज जितना रखिए वो ख़राब नहीं होता है, नॉलेज रखिए, अपने अंदर जो है स्किल रखिए, तो ज़्यादा बेस्ट है आप अपने में, ठीक है। चलिए उसके बाद तरुण भारत संघ संबंधित था, तो ये जो है किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर से जो है संबंधित था, ठीक है। चलिए यहाँ पर पूछा गया है नदीर नादिर शाह किस देश का जो वासी था? अफगानिस्तान का या फारस का या ताजिकिस्तान का या तुर्की का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 40A का जो है फारस, ठीक है। फारस जो है याद रखिएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ना, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो पुरुषपुर या जो है मथुरा या तक्षशिला या पाटलिपुत्रा? तो आप लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर, अगर नहीं जानते हैं तो आज से याद रखिएगा, पुरुषपुर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या? तो पुरुषपुर, ओके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सा जो है मौलिक अधिकार नहीं है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आप लोग इसमें से तो आप लोग अधिकार पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे मौलिक अधिकार में कौन कौन सा है, और यहाँ पर क्या पूछा गया? नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ए ऑप्शन ही, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार ये जो है मौलिक अधिकार नहीं है, ओके। तो चलिए आपका जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना, और ये जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 का जो है 50 क्वेश्चन ओके हो गया। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखे हैं और इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ये सभी वीडियो को जो है ज़रूर से ज़रूर विजिट करके देख लीजिएगा, और आप लोग अपना ज़िला कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, जिससे कि हमें पता चले जो आप हमारा वीडियो किस ज़िला से देख पा रहे हैं, ठीक है। आने वाले दिनों में आपको ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपके ज़िला में कितना कॉलेज है ये आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा? तो हमारे चैनल द्वारा, ठीक है। उस कॉलेज में कितना ट्रेड है वो कैसे पता चलेगा? तो हमारे चैनल द्वारा जो हम बता देंगे आप सभी को। इसलिए बोलते हैं आपका अपना ज़िला का नाम ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जिससे कि सभी बच्चे होंगे तो उसको लाइक कर देंगे तो समझ में आ जाएगा जो वो उसी ज़िला से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जितना हो सके आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जितना हो सके आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आने वाले दिनों में आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।